नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने तेज किया जनसंपर्क। प्रत्येक विधानसभाओं के प्रत्याशी मतदाताओं से विकास के वादे लेकर कर रहे मुलाकात। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर से मतदान कराने घर घर पहुंच रहे मतदान दल। डाक मतपत्रों से करवा रहे मतदान। 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए घर से ही मतदान करने की दी गई सुविधा के तहत मतदान कराने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। मतदान दल ऐसे मतदाताओं के घर पहुंचे और डाक मतपत्र के जरिए मतदान कराया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांगों एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके बाद 1891 मतदाताओं को मतदान कराने के लिए मतदान दल घर घर पहुंच रहे हैं। बुधवार को भी मतदान दल ऐसे मतदाताओं के घर पहुंचे जहां डाक मतपत्र के जरिए मतदान कराया। गौरतलब है कि 10 नवंबर तक चलने वाली प्रक्रिया के लिए 69 मतदान दल गठित किए गए हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व को लेकर शहर में बाजार सज गए हैं और लोगों की भीड़ भी नजर आने लगी है। बड़ा फुहारा सहित अन्य क्षेत्रों में सजे पारंपरिक बाजारों में महंगाई का भी असर दिखाई दे रहा है। दीपोत्सव पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर पारंपरिक बाजार भी सज गए हैं और लोगों की भीड़ भी नजर आने लगी है। दिए, झालर, कपड़े, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां एवं पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी हो रही है, लेकिन महंगाई का भी असर त्योहार पर साफ नजर आ रहा है। बड़ा फुहारा है, यहाँ पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर दिए हैं, लाई बतासा है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, तो ये खरीदारी करने के लिए हम लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है शहर का। और बहुत सारे प्रकार की यहाँ पर जो है दिवाली में बहुत अच्छी जो है मार्केट में चीज़ें बिकने के लिए आती हैं यहाँ पर। क्या पूजा में लगता है आपको, क्या लिया आपने? पूजा में दिए, लाई बतासा और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और फल, फूल, माला, ये सब लगता है। बाजार में बहुत अच्छा बाजार भरा हुआ है। भगवान के लिए लक्ष्मी जी, गणेश जी सब लोग ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है बाजार में। सभी को बाजार करना चाहिए। क्या क्या खरीदा आपने? हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी, पूजा की सामग्री लेना शुरू हो गया है, ले लिया। जन सेवा के संकल्प के साथ आम जनता के बीच पहुंचकर पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोत जन समर्थन जुटा रहे हैं। वीर सावरकर वार्ड में जनसंपर्क करते हुए उन्होंने पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर जनता से आशीर्वाद लिया। पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट द्वारा जोर शोर से जनसंपर्क किया जा रहा है। बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ वीर सावरकर वार्ड में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान तरुण भानोत ने मतदाताओं से पिछले 5 साल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर दोबारा मौका देने का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने बताया कि पश्चिम विधानसभा में कुछ विकास कार्यों को रोक दिया गया था, उन्हें पुनः चालू किया जाएगा। आज हम सब सुबह से वीर सावरकर वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं और जन आशीर्वाद खूब मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद क्षेत्रीय जनता से मिल रहा है तो मेरा वो सेवा का संकल्प जो मैंने लिया था और मजबूत होता है। 5 साल पुनः अपने परिवार की, जो हमारा परिवार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, उसकी जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो रुके हुए काम
जो जबलपुर के लिए, जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थे, जिनका बजटीय आवंटन भी हो गया था, पर उन कामों को रोक दिया गया, जिससे जनता में नाराज़गी है और हम उनको विश्वास दिला रहे हैं और वह सारे काम शुरू किए जाएंगे। आज वीर सावरकर वार्ड में जनसंपर्क सुबह से है और कालीमठ में से शुरुआत की, माँ का आशीर्वाद लिया और लगातार जन आशीर्वाद ले रहे हैं। पश्चिम विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार समेत अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे कांग्रेस प्रत्याशी मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली पश्चिम विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस काबिज है और इस बार इस असेंबली में जनमत जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और मतदाताओं से विकास के मुद्दों के साथ पश्चिम विधानसभा की तस्वीर बदलने का वादा कर रहे हैं। पश्चिम विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह ने वीर सावरकर वार्ड के अंतर्गत कालीमठ मंदिर में पूजन कर जनसंपर्क शुरू किया। वीर सावरकर वार्ड के अंतर्गत आने वाले सुदामा नगर तिराहा, पोल्ट्री फार्म मार्ग, भवानी फ्लावर, शिवालय मंदिर, गुलौआ चौक, गौतम मड़िया सहित अन्य क्षेत्रों में मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे मतदान करने की अपील की और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के प्रतिनिधि यहां पर हैं, लेकिन विकास के नाम पर मतदाताओं के साथ छलावा किया गया है। यदि जनता उन्हें मौका देगी तो वो उनकी कसौटी पर खरे उतरेंगे। आज वीर सावरकर वार्ड में घर घर संपर्क का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पिछले 10 सालों में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से जो पिछड़ापन आया है, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन विधायक कांग्रेस के होने के कारण उससे क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ापन आया है। और हालांकि इनको 1.5 साल का समय मिला था, सरकार इनकी थी, ये खुद मंत्री भी थे, लेकिन विकास की दृष्टि से कोई भी पहचान पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की ये बना नहीं पाए और जनता इस बात को लेकर उनसे काफ़ी नाराज़ है। विकास का भैया राकेश भैया, भारतीय जनता पार्टी। मतदान की तारीख नजदीक आते ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 प्रत्याशी जोर शोर से जनसंपर्क कर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी लखन घनघोरिया ने सिद्ध बाबा वार्ड में ढोल धमाके के साथ जनसंपर्क कर लोगों से मुलाकात की। विधानसभा के चुनावी समर के चलते पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सभी 6 प्रत्याशियों द्वारा युद्ध स्तर पर जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कांग्रेस के प्रत्याशी लखन घनघोरिया भी ढोल धमाके और अपार जनसमूह के साथ क्षेत्र की गलियों में भ्रमण कर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सिद्ध बाबा वार्ड में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने जनता को प्रदेश सरकार की कमियां गिनाई और अपने द्वारा किए गए कार्यों के साथ क्षेत्र का विकास करने का संकल्प लिया।
विधानसभा क्षेत्र में विकसित और व्यवस्थित विधानसभा का स्वरूप बने, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी प्राथमिकता है कि बुनियादी सुविधाएं जो पूरे शहर की दीगर विधानसभाओं में मिलती है, उससे पूर्व विधानसभा वंचित न रहे। सारी सुविधाएं उनके समान मिले और एक समय वो आए तो उनसे भी ज्यादा विकास की दौड़ में हम आगे निकल सकते। अभी जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? जनता का जिस हिसाब से जन सैलाब साथ में हमारे चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता के अलावा इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विदाई के दिन आ गए। अब पुनः कांग्रेस की सरकार जैसे 2018 में बनी थी, वो आंशिक समर्थन था, अब पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। चुनावी समर के चलते पूर्व विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक प्रत्याशी क्षेत्र के अंतिम मतदाता तक पहुंचने के लिए जी जान से जनसंपर्क में जुटा हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व के तहत शहर में आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है, लिहाजा पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 उम्मीदवार सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खेरमाई वार्ड में रैली निकालकर मतदाताओं से वोट करने की अपील की। पूर्व विधानसभा क्षेत्र को नशा मुक्त और पूर्ण साक्षर बनाने के उद्देश्य के साथ बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खेरमाई वार्ड में रैली निकालकर क्षेत्र के मतदाताओं से वोट के माध्यम से पार्टी को आशीर्वाद देने की अपील की। आज हम जनता के बीच में निकले हैं। हमारे भैया बाहर गए हुए तो हम लोग कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं और इस पूर्व क्षेत्र को नशा की मुक्ति से मंडी से मुक्त करवाना है और यहाँ ड्रीम स्कूल खोलना है, मॉडल स्कूल खोलना है जो आने पूर्व के रहे विधायकों जिनने किया नहीं है, वो हमारे भैया का उद्देश्य है। हर मोहल्ले में एक ड्रीम स्कूल खोलेंगे हम लोग। जैसे जैसे मतदान की दिनांक नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हो रहे जनसंपर्क में तेजी आई है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के स्वीप सेल के द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा भी लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। 100% मतदान हो सके, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं के साथ ही कर्मचारी संगठन भी लोगों को जागरूक कर उन्हें मतदान के महत्व से अवगत करा रहे हैं। इसी कड़ी में पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को 17 नवंबर को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। आज हम सब लोग मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों से, पेंशनर्स से यह निवेदन कर रहे हैं कि आप जहां कहीं भी हैं, निश्चित रूप से 100% अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र में जाएं और मतदान आवश्यक रूप से करें। ऐसे पदाधिकारी को चुनें कि जो 5 साल पेंशनर्स की मदद कर सके। हम लोग आज पेंशनरों को, वरिष्ठ नागरिकों को, आम नागरिकों को ये आह्वान कर रहे हैं कि 45% में सरकार न बनने दें, 50% में सरकार न बनने दें, 100% अनिवार्य रूप से अपने मत का उपयोग करें। 100% आम जनता हो, पेंशनर हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो ये समझे कि 45% के मतदान में सरकार बन रही है, 50 में सरकार बन रही है। राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में, कर्मचारी हित में, वरिष्ठ कर्मचारियों के हित में और हमारे जो पेंशनर साथी हैं 7 लाख, उनके परिवार से, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी आह्वान है कि 100% पड़ोसी को भी जगाएं, खुद भी जागें, पेंशनर को भी जगाएं। जय हिंद, जय भारत। 3 थाना क्षेत्रों में वृद्ध महिलाओं से चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक लुटेरे को गढ़ा पुलिस महाराष्ट्र थाने से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लूट के इन मामलों में कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में अपने साथी का नाम पुलिस को बताया था। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
गढ़ा थाना पुलिस लूट के मामलों में फरार एक आरोपी भोपाल निवासी हसन ईरानी को मुंबई महाराष्ट्र थाने से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। आरोपी हसन ईरानी और उसके एक साथी समीर ईरानी ने एक ही दिन में 3 थाना क्षेत्रों में वृद्ध महिलाओं से चैन स्नैचिंग की वारदात घटित की थी। इस मामले में पूर्व में समीर ईरानी की गिरफ्तारी कर ली गई थी। पूछताछ में समीर ने अपने साथी हसन ईरानी का नाम पुलिस को बताया था। इस आधार पर पुलिस ने हसन ईरानी को गिरफ्तार किया। पिछले माह में थाना गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत लूट की घटना, चेन स्नैचिंग की घटना को कुछ बदमाशों ने अंजाम दिया था। उसी प्रकरण में थाना गढ़ा में 556/23 अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पूर्व से एक आरोपी को पुलिस जबलपुर पुलिस के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी जो फरार था इस मामले में, उस आरोपी को गढ़ा पुलिस के द्वारा पूरे महाराष्ट्र से इसको गिरफ्तार किया गया है। हसन ईरानी, पिता मोहसिन ईरानी, उम्र 20 वर्ष, निवासी संजय नगर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास हनुमानगंज थाना भोपाल का रहने वाला है। माननीय न्यायालय से इसमें प्रोटेक्शन वारंट, माननीय न्यायालय से इसमें PR प्राप्त किया गया है और इससे घटना के संबंध में और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ लगातार की जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से लूट की अन्य वारदातों और अन्य साथियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।